अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ सीरीज सर्किट ड्राइव्स फार्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज रजिस्टर्स आल्सो डिड्यूस्ड प्रोपोर्शनल वोल्टेज फार्मूला। तो इसमें हम पढ़ेंगे सीरीज सर्किट ऑफ रजिस्टर्स। ये क्या होता है इसकी पहले डेफिनेशन कर लेते हैं। द सर्किट्स इन विच resistors are arranged in a chain so the current has only one path to follow is called a series circuit। इसमें है ऐसा सर्किट वो जो रजिस्टर होते हैं वो इस तरह चेन की तरह अरेंज होते हैं, जो करंट है सिर्फ वो एक रास्ते से ही गुज़र सकता है। द करंट इज़ द सेम थ्रू द ईच रजिस्टर। तो हर रजिस्टर से जो करंट है वो सेम गुजरेगा। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में अगर देखें, कंसीडर आ सीरीज सर्किट्स ऑफ 3 रजिस्टर्स एंड अ सिंगल बैटरी। तो 3 रजिस्टर और सिंगल बैटरी इधर मैं लगा देता हूँ। तो ये मैंने डायग्राम बना दी। जो ये है ये R1 रजिस्टर्स, ये R2 रजिस्टर्स और ये R3 रजिस्टर, और मैंने इसको ये बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, द अमाउंट ऑफ करंट I इज़ द सेम थ्रू द एनी कंपोनेंट्स इन द सीरीज सर्किट बिकॉज देयर इज़ ओनली वन पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि इसमें तो सिर्फ एक ही रास्ता है इलेक्ट्रॉन के गुजरने का। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट होता है। ठीक है, फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स करंट। ये एक रास्ता है, ये फिर ये। ठीक है, तो ये डायरेक्ट जो हर रजिस्टर है वो बैटरी के साथ ही कनेक्ट है। तो इलेक्ट्रॉन बिकॉज देयर इज़ ओनली वन पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो द वोल्टेज इज ड्रॉप। वोल्टेज पहला रजिस्टर ड्रॉप हो जाएगा, दूसरा रजिस्टर उसके बाद ड्रॉप। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर्स। हर रजिस्टर के बाद जो है वोल्टेज वो ड्रॉप होगा। द सम ऑफ 3, हम इसको सम कर लेते हैं। द सम ऑफ दीज 3 वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये V है वोल्टेज, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अगर इसके ऊपर हम अप्लाई करें ओम्स लॉ, तो V किसके बराबर होता है? ओम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू होता है V इज इक्वल टू IR के बराबर होता है ना। V इज इक्वल टू IR। V इज़ द पोटेंशियल, I इज़ द करंट, R इज़ द रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ है, तो यहाँ पर R1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो इसमें जो है रेजिस्टेंस तो चेंज हो रहा है, करंट सेम है, इसलिए R1 R2 R3। द टोटल करंट ऑफ अ सर्किट, द टोटल करंट ऑफ अ सर्किट ड्यू टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R, वो किसके बराबर हम रखेंगे? वो हम रखेंगे I इज इक्वल टू V ओवर R के। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लें। तो करंट थ्रू R1 व्हेन वोल्टेज ड्रॉप इज़ V1। जब करंट थ्रू R1, करंट R1 से गुजरेगा और वोल्टेज भी 1 होगा। अगर यहाँ हम I इज़ इक्वल टू V1 ओवर R1, इक्वेशन इज द 2, और कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2 को कर लें, क्या आएगा? V1 ओवर R1 इज इक्वल टू V ओवर R। ठीक है, तो अगर हमने V1 मालूम करना हो तो वो हमारे पास क्या आएगा? V1 इज इक्वल टू V ओवर R मल्टीप्लाई R1, क्योंकि ये R इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली ये V1 के लिए और V2 के लिए क्या होगा? V ओवर R मल्टीप्लाई R2
V3 के लिए क्या होगा, ये कहीं गलती हो गई, हमने मालूम क्या करना था, हमने मालूम करना है V1 ठीक है, कोई गलती नहीं। V3 के लिए V/R क्रॉस R3, तो ये रहा हमारा सीरीज़ सर्किट में रजिस्टर। ठीक है, तो अगर बुक से देखना आपने डायग्राम तो वो ये है। ठीक है, रजिस्टर्स द सम ऑफ दिस 3 वोल्टेज, तो ये रहा। आगे ओपन इन सीरीज सर्किट, ये भी देख लेते हैं। ओपन में क्या, इन नॉर्मल सीरीज सर्किट्स देयर इज़ अ करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन। अच्छा, नॉर्मल में क्या होता है कि करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, एंड वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस डिफरेंट रजिस्टर्स। जो वोल्टेज है वो मुख्तलिफ रजिस्टर्स में के बाद वो ड्रॉप हो जाता है। द फॉलोइंग 2 स्टेप्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ सर्किट बिकम्स ओपन एनीवेयर। सर्किट कहाँ ओपन होता है, वो आगे 2 हैं। पहला जो है बुक से दिखा देता हूँ, ये रहा। ये पहला रजिस्टर्स है, ये हमने वोल्टेज दिया, बैटरी है, कोई 2 रजिस्टर्स हैं, और आगे फिर ये है, ये ओपन है। वोल्टेज वो अलग है, ये अलग है। द ओपन विल आफ्टर इनफिनाइट रजिस्टर्स, हिंस सर्किट्स करंट इज 0, consequently no voltage drop across resistors such as R1 and R2। तो दूसरे में क्या है, इसमें whole of the applied voltage is felt across the open, ये वैसे ही ओपन है। शॉर्ट इन सीरीज सर्किट, शॉर्ट और सीरीज सर्किट में कैसे लगाते हैं, a short has 0 resistance। A short circuits can be created when a piece of metals is connected across a resistors. The current travels the path of the least resistance, hence current travels through the metal instead of the resistors. When there is less resistance current because higher, so generating more heat in the circuit। तो ये रहा जंपर वायर, ये R1 R2 R3, R2 इज़ शॉर्टेड, और ये बैटरी साथ में। तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं, ये बहुत अहम है, जौन सा भी पेपर हो उसमें आ ही जाती हैं। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज़ इक्वल टू द सम ऑफ ऑल सीरीज रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस है वो सम ऑफ ऑल सीरीज़ रेजिस्टर्स, कितने भी सीरीज़ में रजिस्टर लगे होते हैं उसके बराबर होती है। दूसरा, करंट इन ऑल सीरीज़ रजिस्टर्स इज सेम, तमाम सीरीज़ में जो रजिस्टर्स होते हैं उसमें करंट भी सेम होता है। द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर इन इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज। जो हम बैटरी से वोल्टेज देते हैं वो हर जो है रजिस्टर है उसका अगर वोल्टेज जमा करें तो उसके बराबर होता है। द ओपन हैज़ इनफिनाइट रजिस्टर्स, द शॉर्ट हैज़ 0 रेजिस्टेंस। जो ओपन है उसका इनफिनाइट रेजिस्टेंस होगा, अगर जो शॉर्ट है उसका 0 होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।